हे गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली अचानक ही मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है, ये क्लिप लेनी पड़ रही है बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब जब मैंने एडिटिंग की थी अपने नेक्स्ट ये व्लॉग जो आप देख रहे हो इसकी, तब मैंने देखा कि इसकी एक वीडियो जो स्टार्टिंग की क्लिप थी, जो इंट्रोडक्शन क्लिप थी जिसमें मैंने आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाया था, वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है। एंड उस क्लिप में मैंने गोभी का स्टफ पराठा खाया था। वो क्लिप मुझे नहीं मिल रही है। मैंने बहुत सारी अपनी बिन में देख ली, रिसाइकिल बिन में देख ली, पर मेरे ख्याल से वो डिलीट ही हो गई मेरे से। और सो अब वीडियो को शुरू करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड मैंने इसमें बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लिया है जिनको थैंक्स किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं 1:30 और आप सोच रहे हो मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं क्या लंच लेकर आई हूँ। तो मैं लंच में सिर्फ खाऊंगी ये खीरा और एक एप्पल, और कुछ नहीं खाने वाली। मैंने नाश्ता आपको पता है गोभी का स्टफ पराठा किया, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ ये खाऊंगी और अपना ग्रीन टी पीऊंगी। सो ये मेरा लंच है और लंच कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलती हूँ सीधे ऑफिस के बाद। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपना खाना पीना आपको दिखाऊंगी। क्योंकि थोड़ा थका थका फील कर रही हूँ क्योंकि पार्टी भी हो गई और दिव्या का वो भी हो गया, एनुअल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट वर्क भी करना था, तो मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। अच्छा गाइस, मेरे को ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी डाइट से रिलेटेड, पहले से अब के मिला के। तो सोचती हूँ कि इसी ब्लॉग में आपको एंड में आंसर दूँ इस बात का, सारे क्वेश्चंस का। तो ठीक है, घर पहुँच कर मैं करते हैं, या शाम को ऑफिस के बाद मैं आपको करती हूँ, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। ओके, हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर। चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ, पहाड़ जैसी सीढ़ियाँ। चलो हैं, मुझे इनके लिए मिल्कशेक। सो गाइस, मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर, और अब आपको दिखाती हूँ। इतने दिन से आप मम्मी को कुछ बुनते हुए देख रहे थे दीवू की जैकेट। ये पूरी जैकेट मम्मा ने बनाई है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी जैकेट, हाफ जैकेट बुनी है मम्मी ने इसकी। ये देखिए दीवू, इधर आओ, पॉकेट दिखाओ अपनी। और देखो, दादी ने दीवू को पॉकेट भी दी है। इसमें पॉकेट भी है और इसमें भी पॉकेट है। कैसी लगी जैकेट? अब इसमें बटन लगाने रह गए हैं ना मम्मी? हैं? बटन लगाने के लिए कांच दिए इसके अंदर। हाँ, बस बटन लगाने रह गए ना इसमें बस। और ये पूरी परफेक्ट हमारी जैकेट रेडी है, और एक खत्म करी है और दूसरी मम्मी ने तैयार कर दी है। इसी की सिल रहे हो मम्मी? लिया है जो हम बड़े होते। एक आध कोई मेरी सिल दो, मेरी वो याद रहेगी मेरी सास ने मेरे लिए कुछ बुना था। मैं ऊन ला देती हूँ, और मेरे पास भी याद ताजा रहेगी ना, मेरी सास ने सिल के दिया था। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मम्मी ने बस 2 दिन में के तैयार। 2 दिन में नहीं, दादी बहुत दिन से बुन रही थी बेटा, थोड़ा थोड़ा करके हो गई। थोड़ा तो टाइम लगा दादी को, बिकॉज अभी दादी की आईज उतना साथ नहीं देती ना, धीरे धीरे बुनती है। लेकिन बुन दिए थे। तेरी जैकेट इस साल बनाई थी दादी ने एक, और भगवान जी के कपड़े कितने सारे बनाए। तो फाइनली एक जैकेट कंप्लीट हो गई है, दूसरी बन रही है। ऐसे हाफ भी बना दोगे ना मम्मी तो भी चलेगा, मेरे लिए भी ऐसे हाफ भी बना दोगे ना तो भी चलेगा। पापा देखो कितना स्पॉन्ज कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक। और बस आ गई हूँ किचन में, अपनी किचन संभाल ली है मैंने। तो आज जरूरत नहीं पड़ी, मम्मी ने दाल चावल बनाया हुआ है। तो 7:30 आई थिंक 8 बज रहे होंगे अब। तो 7:30 बजे हम आए थे, कपड़े चेंज वगैरह कर लिए, सब डायरेक्टली खाना खा रहे हैं। तो आई गेस 7:45 बज रहे हैं। सब अर्ली डिनर करेंगे, राइट टाइम में अब डिनर कर लेना चाहिए। तो सब डिनर कर रहे हैं अभी। तो डिनर में दाल चावल है, तो सब डिनर करेंगे। दाल चावल, मैं ज्यादा दाल लूंगी, थोड़ी सी राइस लूंगी, क्योंकि कार्ब्स मुझे खाना नहीं है। पूरे दिन की डाइट आपने देखी है मेरी कैसी रही है। तो मैं दाल प्रोटीन के रूप में दाल लूंगी, लिटिल बिट ऑफ राइस लूंगी बस। तो चलिए पहले डिनर सबको सर्व कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। ये लो
सो गाइस, ये छोटी सी प्लेट मेरी है, देख लो। इसमें राइस बहुत थोड़े से हैं, थोड़े से सुबह वाली सब्जी है और दाल की क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। तो प्रोटीन मैंने ज़्यादा लिया है, चावल बहुत थोड़े से लिए, थोड़ी सब्जी ली है। और ये है मेरे पूरे दिन की डाइट। आपने देखा मैंने सुबह की सिर्फ रोटी खाई हुई है, फिर बीच में सैलेड खाया, और अब ये डाइट है मेरी पूरे दिन की, एज अ लो कार्ब डाइट, डे 12। तो लेट्स डिनर करती हूँ एंड थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। अभी ऑफिस से आए हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो अभी क्या है, सबने डिनर वगैरह कर लिया है, मैंने भी डिनर कर लिया और अभी मैं आ गई हूँ। मम्मी, आपको पता है हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन मम्मी लगाते हैं, कपड़े वो धो देते हैं, तो उन्होंने ही मेरी बेड की चादर भी लेके धो दी थी, पर मैं चादर दोबारा से बिछा नहीं पाई। तो अभी टाइम था तो फटाफट दिव्या को पढ़ाने बैठने वाली थी, तो उससे पहले ये मैं अभी बेड चादर बिछा रही हूँ। तो ये जो आप सिल्क की चादर देख रहे हो, ये इलास्टिक चादरें हैं, इलास्टिक वाली चादरें हैं। और ये मैंने अमेजोन से दो चादर मंगवाई थी, 2-3 चादर विंटर्स के लिए। तो ये वही चादर है जो मैं बिछा रही हूँ और इसको बिछा लेते हैं। चलिए, और थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, तो अभी चादर वगैरह मैंने बिछा दिए, तो मैं आ गई हूँ दीवू को पढ़ाने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, दीवू के टेस्ट चल रहे हैं, रिवीजन टेस्ट, क्योंकि 20th से आई गेस एग्जाम है उसके, फाइनल एग्जाम, तो उसी की तैयारी करवा रही हूँ। तो फिलहाल एक टेस्ट जो बना हुआ था बहुत पहले, हैज़ एंड हैव का, इंग्लिश में होना था, उसकी मैंने उसको प्रैक्टिस कराई है, रिवीजन करवाया है। तो ऑलरेडी जो मैम ने हैज़ एंड हैव के टेस्ट लिए रखे थे, उन्हीं में से मैंने कुछ टेस्ट बनाया है, उसका टेस्ट बना रही हूँ उसका, और ये टेस्ट मैं उसको सॉल्व करने के लिए दूंगी। होता क्या है, जब टाइम कम होता है, जैसे मैं रात को आती हूँ, टाइम कम होता है, तो क्वेश्चंस मैं उतार देती हूँ, आंसर वो करती है। लेकिन अगर टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी से क्वेश्चन उतरवाऊँ, उसी से आंसर लिखवाऊँ और उसी को चेक करने के लिए दूँ। ये एक बेस्ट वे होता है बच्चे को पढ़ाने का, कि उससे उसकी गलती का, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसको उसकी अपनी रीचेक करने से अपनी गलती पता चलती है। लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैंने उसको दिया क्वेश्चन उतारने के लिए, तो वो क्या है, क्वेश्चन में ही उतारती रह जाएगी और टाइम निकल जाएगा। इसीलिए अभी मैं क्वेश्चन उतार के दे रही हूँ, उसके बाद वो इसको टेस्ट देगी डायरेक्टली। क्या हो रहा है? दिव्या का सुन रही हूँ, कल ईवीएस का टेस्ट है। टिक द करेक्ट है, वी शुड नॉट प्ले गेम्स रफ फेयर। ऐसे भी आपको मस्त है। वी शुड नॉट प्ले फेयर गेम्स। फेयर याद किया है तुमने? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ रोड। We must not keep standing on dash of bus. While walking on dash of the road. While walking on the dash of the road. तुमने ये लर्न किया है? Hey guys, welcome back. और क्या कर रही हूँ मैं, आप लोग सोच रहे होंगे। तो जब सबको जल्दी खाना खिला दो ना, तो ये होता है, दोबारा भूख लग जाती है। तो दीपक जी को फिलहाल दोबारा भूख लग गई है, तो वो दूध मांग रहे हैं कि मुझे दूध और 2 ब्रेड दे दो। तो वो 7:30 आए थे, 7:45 8:15 बजे हमने खाना खा लिया और उनको दोबारा भूख लग गई है, तो उनके लिए दूध बना रही हूँ। शायद मम्मी भी दूध लेंगे और मैं अपना लूँगी हल्दी वाला दूध। मुझे भूख नहीं लगी है, बट एज यू कैन सी संडे मेरा थोड़ा सा हैक्टिक था और मंडे ऑफिस, तो थकान फील कर रही हूँ, जस्ट दैट। तो अपने लिए हल्दी वाला दूध बना के पीऊँगी, तो सारी जो थकान है वो उतर जाएगी। तो फिलहाल दीवू को पढ़ा लिया है, आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ दूध, अपने लिए हल्दी वाला, बाकी सबके लिए नॉर्मल दूध बना रही हूँ। और दीपक जी तो साथ में ब्रेड लेंगे, तो ब्रेड सेक रही हूँ, तो फटाफट से ये सब काम कर लेते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक। तो दूध वगैरह मैंने पी लिया है और कुछ क्वेश्चंस की मुझे जवाब देने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत दिन से आ रहे हैं, मैं पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस पर जाके उनके रिप्लाई तो करती हूँ, बट आई एम नॉट ना वेरी मच राइट लिखने वाला पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना 2 मिनट फ़ोन पे बात कर लो, मुझे उससे जवाब देना पसंद है। बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती, बहुत ज़्यादा खुल के लिख के जवाब नहीं दे पाती हूँ, ना ही टाइम मिलता है। बस ये होता है कि फ्रीक्वेंट रिप्लाई करना है, मेरे से किसी का रिप्लाई छूटे ना, मैं सबको रिप्लाई कर दूँ। पर उस किसी में कई बात, आधी अधूरी बात मैं लिख पाती हूँ और आधी अधूरी नहीं लिख पाती। तो सबसे पहले तो
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतना पसंद करने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। सच में मैं बहुत बार ये बोलती हूँ कि शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं रियल लाइफ में सब कुछ आपके सामने शो कर दिया, लेकिन मुझे सराहने वाले आप लोग हो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं मेरी वेट लॉस जर्नी को लेकर। पता नहीं मैं कितनों को सॉल्व कर पाऊंगी, बट आज बता देती हूँ। मानसी गुप्ता जी ने मुझे लिखा है, वो भी मेरी नई ही सब्सक्राइबर हैं। एंड थैंक यू मानसी जी फॉर सब्सक्राइबिंग मी। एंड उन्होंने लिखा है, मेक अ वीडियो हाउ यू मैनेज ऑफिस इन लॉ हाउस चोर्स विदाउट मेड गेट स्टडी, हाउ यू मैनेज योर यार ऊपर से डाइट एक्सरसाइज, डोंट यू फील टायर्ड? आई हैव हाफ ऑफ योर वर्क एंड आई गॉट टायर्ड ओवरवेट सो कांट डू मच वर्क, फील एग्जॉस्टेड, कैसे कर लेते हो? स्लीप मैनेजमेंट कैसे करते हो? प्लीज मेक अ वीडियो ऑन। सी मानसी जी, बहुत सारी चीजें शायद अभी आपको पता नहीं है। मैं कैसे अपना हाउस मैनेज करती हूँ, मैं सबकी हेल्प लेती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे घर में हाउस हेल्प नहीं है, सिर्फ सुबह मॉर्निंग की एक डिश वॉश के लिए, क्योंकि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करके ऑफिस पहुंचना होता है। तो जब मैं अपने घर का सारा रसोई का काम, किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, कुछ टाइम तक मेरे पास मेड नहीं थी, अभी हाल ही में मैंने मेड लगाई है कुछ टाइम पहले अपने डिश वॉश के लिए। तो मेरे काम करने का एक ही तरीका मैं आपको बताती हूँ, सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता। मैं अपने काम को छोटे छोटे हेल्प लेती हूँ, अपने हेल्प से, अपने हस्बैंड से हेल्प लेती हूँ, अपनी मदर इन लॉ से हेल्प लेती हूँ। तो हाँ, मेरा एक तरीका है काम करने का। सब चीज़ मुझे पता है कि मुझे सारे घर के सारा काम करना है, बट उस घर में और भी लोग रहते हैं जिनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है, जो वो संभाल लेते हैं। तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है घर को मैनेज करने का, और बस सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, जब आप जिम्मेदार, अपने घर के जिम्मेदार पर्सन होते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको मैनेज करना आ जाता है। आपको पता है कि काम आप ही को करना है, तो जब आपको करना है तो आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आप चिड़चिड़े फील करोगे। तो मुझे लगता है बस मेरा यही है, मुझे पता है कि मेरे को करना है तो मुझे कैसे करना है, मेरे को ये आ गया है मैनेज करना। और जब हम प्रायोरिटाइज करके काम को करते हैं तो आ जाता है वो चीज़। मुझे पता है कि किस चीज़ की प्रायोरिटी पहले रखनी है, किस चीज़ की बात में रखनी है, कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम है अगर वो मैं नहीं करूँगी, मैं किसी और से भी करवा सकती हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने खुद ही करने का लोड नहीं लिया। मुझे अगर कभी अपनी मदर इन लॉ की हेल्प लेनी होती है तो मैं उनको भी बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ। तो मैंने सबकी हेल्प लेती हूँ मैं घर को संभालने के लिए। और मेरा हमेशा से एक मानना है कि घर सिर्फ आप अकेले का, एक का नहीं होता, घर सबका होता है। और जब सबका होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होती है उस घर को मैनेज करने की। तो हाँ, मेरे साथ सब करवाते हैं, मैं अकेले नहीं करती हूँ। एंड एक क्वेश्चन मेरे पास ना गुरबाज सिंह का आ रहा है, काजल आप जीन्स कहाँ से लेते हो? बेसिकली वो मेरा साइज जानना चाहते हैं, कपड़े जानना चाहते हैं गुरबाज सिंह जी। तो मैं आपको बता देती हूँ गुरबाज सिंह जी, मेरी साइज ऑफ जीन्स, वैसे तो मुझे एक्सेल में पता है, 4XL 5XL, बस वेस्ट साइज मेरा 56 के करीब है। आई थिंक हिप साइज जिसे बोलते हैं, हिप साइज। तो वो वाला साइज आप देख लीजिए, मेरा 56 के करीब है, 56 to 58 के पास है। तो आप वो देख सकते हो, बिकॉज मेरा चेस्ट साइज और हिप साइज इज ऑलमोस्ट सेम। तो बीच में पेटू थोड़ा सा कम आ जाता है, अदरवाइज दोनों एक बराबर ही हैं। तो वो है मेरा साइज। और यस, दिल्ली में मिल जाते हैं प्लस साइज कपड़े। आप दिल्ली के लोकल स्टोर में आप करिए, देखिए, बहुत आपको मैं 2-3 शोरूम्स बता देती हूँ। आप ऑल प्लस साइज पे जाइए, आप प्लस एस पे जाइए, रजौरी गार्डन में है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो कपड़े। एंड टाइम पे वहाँ सेल्स भी आती हैं, जैसे कि प्लस साइज कपड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो कई बार सेल्स भी आती हैं, तो आप उस टाइम में भी चेक लीजिए, तो आपको थोड़े से सस्ते भी पड़ेंगे। एंड यस, आप परचेज कर सकते हो, आपको हर तरीके की साइज के कपड़े मिल सकते हैं। और एक्सेल में बताऊं तो एक्सेल में देखो वरी करता है, किसी का मुझे 7XL भी आता है तो किसी का मुझे 5XL भी आता है। तो इट्स वरी करता है ब्रांड टू ब्रांड, किस ब्रांड का क्या पहनते हो। तो और कभी कभी किसी का 3XL भी आ जाता है।
तो लाइक मैंने जो भी ये पहन रखा है, ये 5XL पहन रखा है, किसी का मुझे 3XL भी आता है, किसी का मुझे 7 भी आता है, तो इट्स टोटली डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड। एक आपने मुझसे पूछा था कि मेरे पास वेट मशीन कौन सी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अमेज़न से एक्चुअली वीनस की है ना दीपक जी मेरे पास वेट मशीन, वीनस की वेट मशीन थी, कुछ 6 से 100 के अराउंड वो वेट मशीन है मेरी। तो आप वीनस इंडिया EPS 2001, मैं दोबारा बोल रही हूँ, वीनस इंडिया EPS 2001, आप देख सकते हैं जाकर, EPS इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल मशीन। तो गुरबाज सिंह जी आप ये ले लीजिए जाके, अगर आपको लेना है तो। ये वाली है काजल गर्ग जी, मैंने जैसा कि आपको बताया उनका भी सेम क्वेश्चन था, आपको साइज क्या आता है। एक जोया जी हैं, उन्होंने भी काफी, जोया जी ने मम्मी को बोला है, मेरी मदर इन लोगों की, उनकी रबड़ी की रेसिपी मैं शेयर करूं, तो नेक्स्ट टाइम मम्मी जब रबड़ी बनाएंगी तो मैं मम्मी को बोल दिया है कि मम्मी जब आप ऐसी चीजें बनाया करो तो मुझे बताया करो, मुझे शूट करनी होती है। तो समटाइम्स क्या होता है, मम्मी पहले बना के रख लेती है क्योंकि हमारे ऑफिस से आने से पहले, तो वो चीज शूट नहीं हो पाती। तो मम्मी को बोलूंगी, मम्मी आप बनाओगे तो मुझे दिखाना, मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी मम्मी की रबड़ी की रेसिपी। अनुप्रीत कौर जी थैंक यू सो मच। राधे 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 श्याम की प्यारी करके मेरे पास आता है, वो भी मुझसे बहुत पुराने हैं। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आप बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे, थैंक यू सो मच। भावना खुराना जी थैंक यू सो मच, ये भी मेरे नए सब्सक्राइबर में से एक है। रुखसाना प्रवीण जी ने कहा मुझे लगता है आपको डांस करना पसंद है। हाँ मुझे डांस करना पसंद है, पर मुझे डांस आता नहीं है, बट लाइक हुक स्टेप्स थोड़े थोड़े कॉपी कर लेती हूँ इतना, लेकिन मुझे झूमना बहुत पसंद है, डांस करना, गाने बजना बहुत है। बबीता जी कैसे हो आप? और सिंपल पहाड़ी रसोई दीदी ब्यूटीफुल लग रहे हो आप, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ मैं, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? सादिया जी, अभिष्मिता जी, और कैसे हो आप सब? एक सिंदर पागल सारी लुकिंग लवली, आपका वेट चेक नहीं किया, मैंने वेट चेक किया था। अच्छा बहुत लोगों को लग रहा है कि मेरी वेट लॉस की जर्नी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो प्लीज आप दोबारा डाल दीजिए क्वेश्चन, तो एक दिन क्वेश्चन आंसर वीडियो हम कर लेंगे। जिसको भी वेट लॉस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज कर लीजिए, मेरे से रिलेटेड पूछना है। तो सी मेरा वेट 128 kg था, 127 kg, जिसको मैंने कम करा था 116 kg में विद इन 8 to 9 months। मुझे बहुत मेहनत लगे बिकॉज मेरे को एक लंग्स इशू है, ब्रीथिंग इशूज है, मेरी बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टर्म से दवाइयां चल रही हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में मुझे एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है और मैं वहीं जाके आ जाती हूँ अपने। लेकिन हाँ यस मैंने कोशिश करी है, 8-9 महीने में बहुत कम किया मैंने, लाइक 10 से 12 किलो 15 किलो कम किया कर लिया था। पर अभी 1-1.5 महीने में जब मैंने अभी डाइट छोड़ी 1 महीने के लिए, तो मेरा वेट दोबारा गेन हुआ एंड मैंने फ्रीक्वेंटली एकदम 121 पे चली गई, लेकिन फिर से मैंने एक हफ्ते में 119 लेकर आई हूँ। एंड अभी नेक्स्ट वीक फिर से फ्राइडे सैटरडे में वेट करूंगी एंड देन आई शो यू कि नेक्स्ट कितना वेट कम हुआ है हमारा। तो एक था हुसैन गिल जी, वो भी नई सब्सक्राइबर हैं, और सारी तो मैंने अपनी चांदनी चौक से ली थी जो आप देख रहे हो। 3 साल हो गए, 2-3 साल। आशा जी, आशा केंतुरा, बहुत थैंक यू सो मच। वैशाली राठौड़ जी, उन्होंने प्रिया मुझे आपका ब्लॉग देखना बहुत पसंद है, थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। आप सब इतना प्यार करते हो, लगता है इसीलिए मैं प्रॉपरली ब्लॉग लेकर भी आ सकती हूँ। मानसी गुप्ता जी ने भी मुझसे बात पूछा था कि जंपिंग चेक करने से नी पेन 100+ हो तो प्लीज मत कीजिए, नी पेन होता है, क्योंकि शायद उस टाइम आपको ना पता चले लेकिन बाद में ये नुकसान करेगा। और देखिए अगर आप ओवर वेट हैं 100+ हैं तो प्लीज स्टार्ट विद वॉक ओनली, खाली वॉक कीजिए, इट्स इनफ। वो भी आपको बहुत वॉक करनी, सिंपल वॉक से स्टार्ट कीजिए, देन ब्रिस्क वॉक कीजिए, देन रनिंग कीजिए, इट विल हेल्प यू, लेकिन जंप मत कीजिए अभी। शिका की दुनिया नाइस है, थैंक यू सो मच। शार्प सिटीजन करके उन्होंने मुझे लिखा था प्लीज इस तरह से बच्चे पे मत चिल्लाएं, वो आपको बड़े होकर देखेगा तो वो कितना एम्बैरस फील करेगा। सिर्फ बच्चे एम्बैरस फील नहीं करते, पता नहीं क्यों आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे एम्बैरस फील करेंगे, क्यों करेंगे यार? मेरा मानना है
कि बच्चे एम्बेरस नहीं फील करते। हमारे माँ बापों ने देखो हमें कैसे पाला, कितना कूटा है हमें पकड़ के उन्होंने, मतलब पढ़ाई के लिए, गलती करने पर। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे लगता है कि उनको डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है और चिल्लाना भी पड़ता है। अगर बच्चे इतनी आसानी से सुन लेते, ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी बहुत आराम से मैं पढ़ने बैठ जाती है, ऐसा नहीं होता। गलती करती है तो मान जाती है, नहीं, उस पर भी बहुत डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, थोड़ा टाइट होना पड़ता है। तो हाँ, और जहाँ सॉफ्ट होने की बात है वहाँ सॉफ्ट भी हो जाती हूँ मैं। आई थिंक बहुत सारे मैंने अभी तो कवर कर दिए हैं यहाँ पे, लेकिन प्लीज मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आप लोग को वेट लॉस से जुड़े कुछ भी क्वेश्चंस है, मेरे से जरूर जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अभी मेरे कई सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं, तो उन्हें मेरे लिए दोबारा से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार क्वेश्चंस डालिए अपने, मैं एक दिन अलग से बैठ के क्वेश्चन आंसर वीडियो करेंगे। एंड अगेन मैं और दीपक जी दोबारा से आएंगे आपके पास और आपके सामने क्वेश्चन आंसर वीडियो हम करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट आप दोबारा से क्वेश्चन डाल दीजिए जिनके यहाँ पर नहीं सॉल्व हुए हैं, और हम करेंगे बहुत सारी बातें। चलिए अब मैं ये व्लॉग ओवर कर लेती हूँ, ऑलरेडी 12 मिनट्स का व्लॉग हो गया है, तो फंबल कर रही हूँ, सॉरी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस, लव यू ऑल। मुझे देखना है तो ऐसे ही बने रहना ब्लॉग में। यस, दिव्या को देखना है तो ऐसे ही बने रहना व्लॉग में। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। प्लीज बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। एंड priya.k.1993 से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो प्लीज आप जाके वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय गाइस।